वेलकम एवरीबॉडी टू सी के वेव। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर जाने वाला है या यहाँ से नीचे आने वाला है। पूरा कंप्लीट उसके मूवमेंट का अपन एनालिसिस करेंगे कि आने वाले फ्यूचर के अंदर, आने वाले अपकमिंग मंथ्स के अंदर निफ्टी 50 अप साइड मूवमेंट दे सकता है या फिर डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी एक पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी 17,900 तक जा सकता है और निफ्टी 17,900 तक चला गया। 9 जून को मैंने ये पोस्ट डाली थी कम्युनिटी के अंदर। अब आज इस टाइम पर 17,900 से निफ्टी का रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी चार्ट देखकर तो इसी तरह से लग रहा है कि निफ्टी 17,900 के लेवल से यहाँ से रिवर्स हो चुका है। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि मैं इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा और क्यों मुझे लगता है कि निफ्टी अभी आने वाले कुछ मंथ्स में डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। अब लेकिन ये चीज़ समझने से पहले आपको ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। जानता हूँ काफ़ी कुछ लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में पता होगा और काफ़ी लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता होगा। तो उससे पहले मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करूँगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद अपन चलेंगे सीधा निफ्टी के चार्ट पर। ओके, सीखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं और ट्रेंड लाइन क्या होती है। बट उससे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन समझने के लिए। तो वो जानने से पहले आपको एक जनरलाइज आइडिया होगा मार्केट का कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है और ना ही डायरेक्टली मार्केट कभी नीचे आता है। ओके, मार्केट का मूवमेंट हमेशा जिगजैग मैनर में होता है। वो ग्रेजुअली ऊपर जाता है और वापस ग्रेजुअली ही नीचे आता है। कभी भी मार्केट एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं देता और ना ही एकदम से अपवर्ड मूवमेंट देता है। ओके, अब इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सपोज मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, हाँ, तीन तरह के मार्केट के ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड, ठीक है, और एक होता है डाउन ट्रेंड। इसे बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड क्योंकि इसमें प्राइस कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आती जा रही है। और एक होता है साइडवेज मूवमेंट, जिसके अंदर स्टॉक का प्राइस सिर्फ एक रेंज के अंदर मूव करता है, ना तो अपवर्ड मूवमेंट देता है और ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। लाइक दिस, एक रेंज के अंदर मूव करता है मार्केट। ओके, अब हम जानने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोज कोई स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट में है इस तरह से। ओके, अब इसके अंदर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किस तरह मार्क करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है स्टॉक में, कहाँ सपोर्ट आ रहा है। जहाँ से स्टॉक का प्राइस वापस से नीचे आना शुरू हो गया या जिसके ऊपर स्टॉक का प्राइस नहीं जा रहा है उसे हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, और जहाँ से स्टॉक वापस से नीचे जाना बंद होता है और वहाँ से वापस अपवर्ड की तरफ मूवमेंट लेता है उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट से नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, सपोर्ट जोन के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड वापस आ रही है और स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लाइक दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। एग्जैक्टली अब यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा और यहाँ जाके इसको रेजिस्टेंस मिला। यहाँ से प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड नहीं हुआ, यहाँ से प्राइस का मूवमेंट डाउनवर्ड हो गया, तो इसे हम बोलेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया। अब यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है और यहाँ पर उसने सपोर्ट, वापस एक नया सपोर्ट बनाया है, उसे हम बोलेंगे सपोर्ट 2। यहाँ पर एक नया सपोर्ट बना है मार्केट का। अब यहीं से प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू हुआ। इसी तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ और यहाँ पे सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिला। ओके, यहाँ पे सपोर्ट मिला। अब जब ट्रेंड डाउनवर्ड होगा तो इसमें एकदम रिवर्स हो जाएगा इसका। देखिए रिवर्स, नाउ डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होगा, अब देखिए मार्केट इस तरह से नीचे आता जा रहा है। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने नीचे मूवमेंट शुरू दिया। अब यहाँ पर बना नया सपोर्ट। ओके, यहाँ से मार्केट ने वापस अपवर्ड मूवमेंट दिया, लेकिन यहाँ पर वापस से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। एग्जैक्टली यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिला। ओके, यहाँ पे फिर सपोर्ट मिला, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिला। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से मार्क किया जाता है। अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके इसको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो ये है कैंडल स्टिक चार्ट, निफ्टी का मंथली चार्ट है ये। ओके, हम इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। बट अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट समझ नहीं आता है, आपको लाइन चार्ट ही समझ में आता है, ओके, तो आपको यहाँ से ऑप्शन है, आप लाइन चार्ट में चले जाएंगे। लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट में डिफरेंस ये है कि लाइन चार्ट के अंदर सिर्फ आपको मार्केट जिस
प्राइस पर बंद हुआ सिर्फ वही प्राइस शो करेगा, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस शो करेगा। और कैंडल स्टिक में जबकि आपको 3 तरह के प्राइस शो होते हैं, हाई, लो और क्लोज। ओके, 3 तरह के प्राइस कैंडल स्टिक चार्ट में शो होते हैं। अगर आप बेसिक बिगनर हैं तो इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना ज़्यादा इजी होगा। देखिए यहाँ से प्राइस मार्केट में नीचे गया है तो ये हो गया रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली जैसे मैंने वहाँ आपको ड्रॉ करके बताया था लाइन के थ्रू। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब जहाँ से प्राइस वापस से ऊपर आना शुरू हुआ वो हो गया इसका सपोर्ट, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया जिसके नीचे वो जा नहीं रहा है, तो वो हो गया सपोर्ट जोन। ओके, तो दिस इज सपोर्ट जोन। अगेन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कहाँ मिला, यहाँ पर, और वापस से मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट कहाँ से दिया, यहाँ से, तो ये हो गया सपोर्ट जोन। ओके, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किए जाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्या है। ट्रेंड लाइन के अंदर बेसिकली आपको करना ये होता है कि मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करने होते हैं और मैक्सिमम आपको सपोर्ट कनेक्ट करने होते हैं, यही ट्रेंड लाइन है। उसमें भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं उसे। कैंडल स्टिक चार्ट ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, अब हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये हमने अपर लाइन बना ली है, अपर ट्रेंड लाइन, और इसमें हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ। और यहाँ नीचे हमें सपोर्ट क्रिएट कर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, सो हमें मैक्सिमम सपोर्ट कनेक्ट करने होंगे। तो हमने अब मैक्सिमम सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। ओके, अब ये वाली लाइन में इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं, मैक्सिमम सपोर्ट हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसी वे में हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम मैक्सिमम सपोर्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर तो ट्रेंड का ब्रेकआउट हो गया है। ओके, तो इस वे में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मैं आता हूँ वीडियो के मेन मोटिव के ऊपर, जो मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट आप देखते रहिए, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था उसके लिए, क्योंकि मैं उस पर अपना कंटिन्यूसली अपने मार्केट को लेके अपने व्यूज़ उस पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो देखिए अभी रिसेंटली मैंने कुछ मंथ्स पहले कम्युनिटी टैब के अंदर यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में अपना व्यू पोस्ट किया था, और ये मैंने 9 जून 2022 को पोस्ट किया था। ओके, अप्रॉक्स 2 मंथ पहले। यहाँ पर मैंने कहा था कि निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 17,900 के लेवल तक जा सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। चलिए मैं आपको चार्ट पर ले जाके दिखाता हूँ। देखिए हम चलते हैं वीकली चार्ट में, उसमें ज़्यादा इजी होगा देखना। यहाँ से अगर हम देखते हैं 9 जून, ये रहा, ये एरिया 9 जून का है। 9 जून के आसपास मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देगा, 17,900 तक जाएगा। इस जोन को हम मार्क कर देते हैं। ओके, ये हो गया 9 जून वाला जोन। ठीक है, देख लीजिएगा आप डेट वापस से, 9 जून 2022 में ही मैंने बताया था। यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली अपवर्ड मूवमेंट गया। ठीक है, और हाई इसने बनाया समथिंग अराउंड 17,990 के आसपास का। ओके, ऑलमोस्ट इसने मेरे लेवल से 100 पॉइंट्स ऊपर दे दिया, बट एग्जैक्टली मार्केट कोई प्रेडिक्ट कर नहीं पाता है, बट मुझे कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से अपर मूवमेंट देगा। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया इसका सपोर्ट जोन, यहाँ से मार्केट वापस अप साइड की तरफ बाउंस किया है, और यहाँ पर इसका हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर आप देखें पास्ट मंथ से, तो देखिए अक्टूबर में भी यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद जनवरी में फिर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद अप्रैल में वापस ऐसा हुआ है, और अभी चल रहा है अगस्त। ठीक है, तो अगस्त में मार्केट ने वापस से यहाँ से रिवर्सल लिया ही है। ओके, अब मेरा मानना यह है कि मार्केट यहाँ से कम इस जोन तक वापस आना चाहिए, या इस जोन को टेस्ट करना चाहिए। तो मेरा व्यू यही है कि मार्केट वापस से 15,000 तक के लेवल तक जा सकता है। ओके, और अगर 15,000 के लेवल पर अगर पैनिक क्रिएट होता है तो मार्केट इससे भी नीचे जा सकता है, जो कि मेरा लेवल जो कि है वो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का 14,000 मार्केट यहाँ पर टच कर सकता है। ओके, देखिए मैं इसको आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू भी बताता हूँ।
अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, सॉरी कनेक्ट करते हैं, तो देखिए इस वे के अंदर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, 1 2 3 और ये 4, और ये जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। यहाँ पर डोजी के नीचे क्लोजिंग आई है रेड कैंडल में, तो ये तो कंफर्म रिवर्सल था यहाँ पर, ओके। और ये भी एक कंफर्म रिवर्सल ही लग रहा है मुझे अभी तक तो, क्योंकि यहाँ शूटिंग स्टार बना है और वापस ये इस जोन में बार बार निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, ओके। अब अगर निफ्टी को यहाँ से अपर मूवमेंट देना होगा, ओके, तो यहाँ पर निफ्टी को हायर लो क्रिएट करना होगा, ओके। यहाँ से कम हायर लो क्रिएट करना होगा, या तो मार्केट 16,000 के लेवल से वापस जंप करता है तो मार्केट यहाँ से इस लेवल से यहाँ से ब्रेकआउट देने के मार्केट के चांसेस रहेंगे यहाँ से, ओके। लेकिन अगर मार्केट ने वापस से न्यू लो क्रिएट किया तो यहाँ से मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी धीरे होगा, और मार्केट हो सकता है 18,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ भी ले सकता है, ओके। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर रखी है, ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन है, 17,600 पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया था, और अभी मैं ऑलमोस्ट 42% के प्रॉफिट के अंदर हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर मार्केट इसी तरह से मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट देता रहा तो मैं ग्रेजुअली अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करता जाऊँगा। नॉट इन दिस ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मैं बाय करूँगा, ओके, जिसकी एक्सपायरी थोड़ी और आगे हो, और इसी तरह से मैं मार्केट को शॉर्ट करता रहूँगा।